नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है द थिंकर शो में। मैं आपके साथ प्रतीक। क्या सच में संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है? भारत के पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आईआईटी बॉम्बे के छात्रों को संबोधित करते हुए संस्कृत को दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा करार दिया था। उन्होंने बाकायदा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के हवाले से दावा किया था कि यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा है। रमेश पोखरियाल निशंक ने यह भी कहा था कि आने वाले समय में बोलने वाले कंप्यूटर संस्कृत भाषा की वजह से ही संभव होंगे और इसके बिना बनने वाले ऐसे कंप्यूटर क्रैश हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि संस्कृत भारत समेत पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इस पर गर्व करने में भी कुछ गलत नहीं है। यह भाषा अपने में प्राचीन भारतीय सभ्यता की संस्कृति, विज्ञान और दर्शन समेटे हुए है। लेकिन भारत के एक बहुत बड़े वर्ग में इस भाषा को लेकर कई तरह की भ्रांतियां मौजूद हैं। इस कारण समय समय पर संस्कृत को लेकर कई गलत दावे किए जाते रहे हैं। आखिर संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा क्यों कहा जाता है? संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा बताने वाले इसकी वैज्ञानिकता को साबित करने के लिए हमेशा एक रटी रटाई बात कहते हैं कि इस भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यह गलत तो नहीं है, लेकिन जब एक भाषा को दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा बताया जा रहा हो तो इतने भर से बात नहीं बनती। जानकार कहते हैं कि दरअसल संस्कृत भाषा का व्याकरण ध्वनि पर आधारित है। इसमें शब्द की आकृति से ज्यादा ध्वनि की महत्ता है और हर एक आकृति के लिए एक ही ध्वनि है। यह गुण इसे सीखने वाले के लिए इसे आसान बनाता है। कई लोगों का कहना है कि संस्कृत में अंग्रेजी जैसी उलझन नहीं है, जिसमें सन एसओएन और सन एसयूएन की वर्तनी अलग-अलग होने के बाद भी उनका उच्चारण एक सा है, या बट बीयूटी और पुट पीयूटी की वर्तनी एक सी होने के बावजूद उनका उच्चारण अलग-अलग है। हालांकि यह उलझन उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी भी कारणवश अंग्रेजी से बिल्कुल परिचित नहीं है। बहरहाल संस्कृत की यही विशेषता उसे बोलने की क्षमता बढ़ाने में मदद करने वाली भाषा भी बनाती है। दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जिनके ओठ या जीभ में दरार होती है। इसे क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप कहते हैं। इस समस्या से साफ बोलने में दिक्कत होती है। ऐसे में स्पीच थेरेपी के लिए डॉक्टर जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं उनमें संस्कृत भी शामिल है, क्योंकि इसका उच्चारण क्रम काफी स्पष्ट होता है। मुंह के किस हिस्से, कंठ, दांत, तालु, ओठ से कौन सी ध्वनि निकलेगी, यह पता होने के चलते यह जानना आसान हो जाता है कि क्लिफ्ट पैलेट या लिप की समस्या के चलते मरीज को कौन से शब्द बोलने में मुश्किल होती है और उसे कैसी सर्जरी से दूर किया जा सकता है। इसके अलावा वे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सुधार में भी संस्कृत का उपयोग होता रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि संस्कृत दुनिया की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है। जानकारों के मुताबिक यह बेमतलब के अहंकार से ज्यादा कुछ नहीं है, जो वैज्ञानिकता को भी एक विशेष विचारधारा या चश्मे में सीमित कर देता है। दुनिया की अधिकतर भाषाओं का अपना विज्ञान है। बोलने और लिखने के लिए उनकी अपनी लिपियां और ध्वनियां हैं। यहाँ तक कि सांकेतिक भाषा में भी अपनी तरह का विज्ञान है। तभी तो साइन लैंग्वेज जैसी चीज वजूद में आई। इस विज्ञान के लिए भारत ही नहीं बल्कि स्पेन और फ्रांस को श्रेय दिया जाता है, जहाँ क्रमशः 16वीं और 18वीं शताब्दी में साइन लैंग्वेज की पद्धति पर विचार और काम शुरू हुआ। अब बात आती है कि क्या संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यानी कृत्रिम बुद्धि के विकास के लिए भी सबसे कारगर वैज्ञानिक भाषा है? सवाल यह भी है कि क्या नासा ने भी संस्कृत की वैज्ञानिकता को माना है? एक विशेष वर्ग और विचारधारा के लोग इस सवाल का जवाब बिना सोचे समझे हाँ में देंगे, जबकि ऐसा करने के बजाय इस विषय पर थोड़ा शोध करने की जरूरत है। पहले एआई तकनीक की बात करते हैं, तो तथ्य यह है कि यह तकनीक भारत की प्राचीनतम भाषा के बिना ही तेजी से आगे बढ़ रही है। आलम यह है कि विज्ञान की इस नई क्रांति ने यूरोप और अमेरिका में इसके गलत इस्तेमाल को लेकर
जबरदस्त बहस छेड़ी हुई है। इस दौड़ में अब चीन भी शामिल हो गया है, जिसने कुछ साल पहले 2 एआई न्यूज़ एंकरों से बुलेटिन पढ़वाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। भारत भी एआई तकनीक में भारी निवेश कर रहा है, लेकिन क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसमें कहा गया हो कि इसमें महारत हासिल करने के लिए संस्कृत का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाएगा? एआई तकनीक की एक बड़ी आलोचना यह है कि इसने के जरिए कृत्रिम बुद्धि वाले रोबोटों के लिए सबसे उपयुक्त भाषा अभी तक ना तो खोजी जा सकी है और ना ही बनाई जा सकी है। फिलहाल दुनिया भर में एआई के लिए विशेष रूप से बनाई गई भाषाओं जैसे लिस्प, पाइथन, सी प्लस प्लस आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही ज़्यादा आसान भाषा खोजने की दिशा में शोध चल रहा है। अब इस सवाल पर आते हैं कि संस्कृत को एआई के लिए सबसे उपयोगी या वैज्ञानिक भाषा बताए जाने का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। इस बारे में 1985 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक पत्रिका में छपा एक लेख ध्यान खींचता है। इस रिसर्च पेपर का शीर्षक था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज, यानी संस्कृत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज्ञान का प्रतिनिधित्व। ये रिसर्च पेपर कंप्यूटर से बात करने के लिए प्राकृतिक भाषाओं के इस्तेमाल पर केंद्रित था। उसमें नासा से जुड़े रहे एक वैज्ञानिक रिक ब्रिक्स ने लिखा था कि प्राकृतिक रूप से बनी भाषाएं, सीधे कहें तो ह्यूमन लैंग्वेज, एआई तकनीक के लिए उपयोगी हो सकती हैं। उनके मुताबिक इनसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए मशीनों का नियंत्रण ज़्यादा आसान होगा। इसी आधार पर रिक ब्रिक्स ने संस्कृत पर चर्चा की और इसे एआई के लिए सबसे उपयोगी प्राकृतिक भाषाओं में से एक बताया। ये नहीं कहा था कि इन विशेषताओं वाली सिर्फ यही एक भाषा है। लेकिन रिक ब्रिक्स ने संस्कृत को सबसे उपयोगी भाषाओं में से एक क्यों माना, जबकि इस तकनीक से जुड़े अधिकतर विशेषज्ञ प्राकृतिक भाषाओं को एआई के लिए उपयुक्त नहीं मानते। जानकारों के मुताबिक इसकी वजह है संस्कृत का किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन से बचे रहना। यह भी कह सकते हैं कि इसका अनेकार्थी शब्दों वाली भाषा न बनना। जानकारों के मुताबिक इस प्राचीन आर्य भाषा में जब समय के साथ शुरुआती परिवर्तन हुए और इसे समझने वाले कम होते गए, तो यास्क और पाणिनि जैसे विद्वान व्याकरणों ने संस्कृत को शुद्ध, व्यवस्थित और सुरक्षित रखने का काम किया। उन्होंने इस भाषा का जो व्याकरण बनाया, उससे संस्कृत रूप स्थिर हो गई। यही कारण है कि इससे निकली अन्य भाषाएं कई मायनों जैसे शब्द और अर्थ में बदली, लेकिन संस्कृत अपने प्राचीनतम और शुद्ध रूप में बनी रही। रिक ब्रिक्स ने अपने लेख में संस्कृत को लेकर जो बातें कही, उसका आधार यही था। साथ ही उनके लेख से यह भी साफ होता है कि एआई तकनीक को लेकर नासा ने इस प्राचीन भारतीय भाषा पर भी शोध किए हैं, लेकिन यह पता नहीं चलता कि नासा ने एआई के लिए किसी और प्राकृतिक भाषा पर शोध नहीं किया। वहीं खुद नासा ने संस्कृत को एआई के लिए सबसे उपयोगी भाषा बताए जाने पर भी कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया नहीं दी है। उधर ब्रिक्स के आलोचक कहते रहे हैं कि अगर संस्कृत एआई की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, तो अब तक इसका सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बना। ऐसे में जानकार सलाह देते हैं कि एआई के संबंध में संस्कृत को लेकर किए जाने वाले किसी भी तरह के कथित वैज्ञानिक दावे पर तब तक यकीन नहीं करना चाहिए जब तक नासा उस पर अपनी मुहर न लगा दे। संस्कृत की प्रशंसा करते करते रमेश पोखरियाल निशंक यह भी भूल गए थे कि भाषाई विज्ञान और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विज्ञान में अंतर होता है। संस्कृत की वैज्ञानिकता व्याकरणिक रूप से विशुद्ध और सही जानकारी देने वाली भाषा तक सीमित है। इसे इसलिए वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होने वाली वैज्ञानिक भाषा अलग चीज है। यह भाषा प्राकृतिक नहीं है, इसमें विशेष तरह के गणितीय सूत्रों, चिन्हों आदि का इस्तेमाल होता है। पाइथन, आर, जावा, एक्सक्यूएल, जूलिया, स्काला, मैटलैब, टेंसरफ्लो आदि कुछ सबसे चर्चित कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वैज्ञानिक भाषाएं हैं। इस तरह से रिक ब्रिक्स के रिसर्च पेपर को फेक न्यूज़ और अपुष्ट दावों के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।